नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। चलिए, बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए प्राकृतिक आपदा से मैं कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। आप याद रखिएगा, प्राकृतिक आपदा से लगभग आपको 6 अंक आपको जरूर पूछता है। चलिए, ध्यान देने के बात है कि प्राकृतिक आपदा के बारे में हमको जानकारी लेना है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, घंटे दबा लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है देखते हैं आप लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्योंकि हम लोग के सब पता चलता है कितना एज के लोग देखें, कहां से लोग देखें, व्हाट्सएप देखें, फेसबुक से देखें कि सर्च करके देखें, सब पता चलता है। चलिए, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, निम्नलिखित में से विकल्प को सबसे अधिक माना जाएगा। ऑप्शन तो है, आंसर भी आपको नजर सामने है, लेकिन इसको समझना है। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं ऑप्शन के अनुसार, है ना? घनी वृष्टि होना, नदी का बांध टूटना, जन धन को व्यापक हानि पहुंचाने वाला आकस्मिक दुर्घटना, सूरज के ताप का अधिक प्राप्त तो नहीं। जन धन को हानि पहुंचाने वाली जो आकस्मिक घटना होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। तो पहला का सही जवाब आपको सी हो जाएगा। ये तो आपको नजर सामने आंसर लोग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझना हमको है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, जिससे आपका जन धन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली वो आकस्मिक दुर्घटना होता है। चलिए, जो हम लोग जानते नहीं है, अचानक आ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपको नजर सामने, इनमें से कौन सा जो है मानव जनित आपदा है। मानव जनित अगर बात करते हैं तो मानव द्वारा होता है, वो प्राकृतिक गॉड की भगवान अल्लाह की देन नहीं, जो मानव जनित है, मानव द्वारा होता है। कौन सी आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, किनमें से सभी के सभी है। देखिए, सांप्रदायिक दंगा भी जो है ना, ये मानव जनित आपदा है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के पीछे हम लोग लड़ाई कर लेते हैं। आतंकवाद जो है ना, ये भी एक मानव जनित आपदा है। थोड़े प्राकृतिक देने की आतंकवाद बन जाएगा। किसी को दुश्मनी होता है, किसी को मार काट या आतंकवाद देश द्रोही बन जाता है। महामारी जो है, बीमारी जिसको बोलते हैं, डायरिया फैल गया, हर तरह का वायरस फैला देना, तो ये भी एक मानव जनित आपदा है। कहीं मिस्टेक से हम लोग सर सफाई के ध्यान से नहीं रखते हुए हो जाता है। यानी सीधा बात है, एक दूसरा का जो जवाब होगा तो कौन होगा, इनमें से सभी होगा, क्योंकि सभी के सभी जो है ये मानव जनित आपदा है। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपको नजर के सामने है, भूकंप मापने किसके द्वारा होता है, भूकंप मापन किसके द्वारा होता है। सीधा बात है, भूकंप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, इस तरह से पूछा जाएगा। तो सिस्मोग्राफ, फोकस, रिएक्टर स्केल की सुनामी। ठीक है, भूकंप मापने वाला जो यंत्र होता है, भूकंप मापने वाला यंत्र जो होता है वो रिएक्टर स्केल होता है। तीसरा का सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, रिएक्टर स्केल। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन जो है आपका चौथा, कि इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, इनमें से सभी। तो मैं बता देना चाहता हूं, इनमें से सभी है। पूर्वी राजस्थान भी है सूखा क्षेत्र, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र सभी है। तो चौथा का जो सही जवाब हो जाएगा आपको डी, भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तीनों का तीनों ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। कौन सा क्षेत्र जो है भूस्खलन, पहाड़ी वहाड़ी भड़कता है, अधिक प्रभावित होता है। कश्मीर, उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड की मध्य प्रदेश। तो भूस्खलन से अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र जो है वो कश्मीर और उत्तराखंड जो है, यानी ज्यादा प्रभावित होता है। तो पांचवा का सही जवाब आपको ये हो जाएगा। आप याद रखिए, कश्मीर उत्तराखंड जो है भूस्खलन से ज्यादा प्रभावित होता है, ज्यादा पहाड़ी वहाड़ी भड़कने का आशंका रहता है वहां पर, इसीलिए। चलिए, छठा क्वेश्चन है, सुनामी क्या है। सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़ है, वर्षा में नदियों के बाढ़ आना है, कि सूर्य की भीषण गर्मी है, कि विनाशकारी लहर है। देखिए, सुनामी क्या है, तो सुनामी जो है एक प्रकार के विनाशकारी समुद्री लहर है। विनाशकारी समुद्री लहर, सुनामी जो उठता है समुद्र में ही उठता है, तो याद रखना है विनाशकारी लहर है। यानी छठा में जो सही जवाब हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपको नजर के सामने, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। ध्यान दीजिएगा, भोपाल गैस वाला बहुत कांड वाला बहुत पूछता है। भोपाल गैस त्रासदी जो किस प्रकार की आपदा थी, प्राकृतिक, मानव जनित, वायुमंडलीय, कि इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल गैस कांड हुआ था ना, वो मानव जनित आपदा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वहां जो दवा बनने वाला जो फैक्ट्री था 12 बजे रात को लीक हो गया था। तो मानव जनित आपदा है, क्योंकि मानव द्वारा गलती मिस्टेक से हुआ था। तो संतवा का सही जवाब हो जाएगा आपको बी, इसमें कोई शक के बात नहीं है। चलिए,
अब हम चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन जो है आप याद रखेंगे। 8वां क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीनों में भयानक आती है? बंगाल का खाड़ी का चक्रवात है किस महीनों में भयानक होता है? मई, जून जुलाई, अगस्त सितंबर की अक्टूबर और नवंबर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर का जो होता है महीना, उसमें बंगाल की खाड़ी जो होता है चक्रवात भयानक होता है। चलिए 8वां हो गया। अब हम 9वां क्वेश्चन चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है आपको नजर के सामने। 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है? कम विनाशकारी आपदा, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ और सूखा। देखिए सीधा बात है, भूस्खलन, सुनामी आ जाएगा तो बहुत नुकसान पहुंचाता है, बाढ़ भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, अकाल पड़ या सूखा ये भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो 9वां का सही जवाब होगा आपको ए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है आपका नजर के सामने। 10वां क्वेश्चन देखिए, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? महामारी, जलीय, प्राकृतिक या वायुमंडलीय? तो भूकंप हम लोग के क्या है? तो भूकंप जो है जलीय है, महामारी है कि प्राकृतिक है? तो भूकंप कैसे होता है आप बताइए इसको। भूकंप जो होता है एक प्रकार की प्राकृतिक है, थोड़े हम मानो ये है, ये प्राकृतिक आपदा है। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक आपदा। 10वां का सही जवाब आपको सी। और फिर उसी तरह से मैं सरप्राइज क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सरप्राइज इसलिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि मुझे मालूम चले अंत तक कौन वीडियो देखते हैं। 11 क्वेश्चन है, इसका कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है कि बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? 1934, 1904, 2008, 1997। इसका कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें और दोस्तों को साथ जुड़े।